तो आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 8 में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी थ्योरियां होती हैं जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बॉन्डिंग के बारे में बताती है। तो देखिए, पहली थ्योरी है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी, this is the first theory, Werner theory, proposed by Werner. Second theory, valence bond theory. Valence bond. Third theory, crystal field theory. And next is ligand field theory. And next is molecular orbital theory. Molecular orbital theory. That is called angular theory. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 8 में आज हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो कौन कौन सी थ्योरियां हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेटल और लिगेंड के बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करती है, अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री और उनके बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड के टाइप के बारे में बताती है। तो पहली थ्योरी हम लोग बात करेंगे वर्नर थ्योरी है, दूसरी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नेक्स्ट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, नेक्स्ट इज लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड नेक्स्ट अनदर इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। Today we are going to discuss Werner theory. This is the first theory, Werner theory. First is Werner theory. Werner theory क्या कहती है, ध्यान रखिएगा। Every complex consists of two type of valency called प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो दो प्रकार की वैलेंसी को एक्सप्लेन, दो तरह की वैलेंसी को रखते हैं। पहली वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है, दूसरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। पॉइंट शुड बी नोटेड। फर्स्ट पॉइंट इज एवरी कॉम्प्लेक्स have two types of valency, called primary valency and secondary valency. प्रत्येक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के वैलेंसी रखते हैं। पहली है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकंड क्या कहता है कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो मेटल एटम होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो सिर्फ एनायन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो एनायन, कैटायन और न्यूट्रल दोनों के द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजिंग पार्ट होता है, अर्थात किसी भी कॉम्प्लेक्स का वो आयोनाइजेशन का हिस्सा होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स का नॉन आयोनाइजिंग पार्ट होता है, वो आयोनाइज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, अर्थात किसी भी कॉम्प्लेक्स का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी पे डिपेंड करती है, न कि प्राइमरी वैलेंसी पे। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सेकंड क्या कहता है, पहला पॉइंट, एवरी कॉम्प्लेक्स हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकंड, प्राइमरी वैलेंसी
is ionizable part of the complex while secondary valency is non-ionizable part of the complex. सेकंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑनाइजेबल पार्ट होता है, अर्थात उसका ऑनाइजेशन होता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी कॉम्प्लेक्स का नॉन ऑनाइजेबल पार्ट होता है, इसका ऑनाइजेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमरी वैलेंसी इज प्रेजेंट, दैट इज, यहां पे मैं आगे लिख रहा हूं, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी present in the ionization sphere while secondary valency present in the coordination sphere. सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी किसी कॉम्प्लेक्स के ऑनाइजेशन पार्ट में होती है, अर्थात ऑनाइजेशन स्फीयर में होती है। सेकेंडरी वैलेंसी किसी कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होती है, अर्थात प्राइमरी वैलेंसी का ऑनाइजेशन होता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी का ऑनाइजेशन इजीली नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी या द सेंट्रल मेटल of the complex is satisfied by both the central metal of the complex is satisfied by both primary as well as secondary valency. और एक चीज, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक मेटल की अपनी सेकेंडरी वैलेंसी निश्चित होती है। Since every central metal has definite secondary valency. नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक मेटल की अपनी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? डेफिनेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राइमरी वैलेंसी is satisfied by only anion, while secondary valency is satisfied
is satisfied by anion, cation or neutral or all of these। प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ एनायन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है एनायन, केटायन या एनायन, केटायन, न्यूट्रल या सभी के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट वर्नर थ्योरी का पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, the secondary valency of the complex is always equal to coordination number कोऑर्डिनेशन नंबर के हमेशा इक्वल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, पॉइंट नंबर उस पॉइंट का 7 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने चल रहा हूं कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री आप डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें सेकेंडरी वैलेंसी ही ज्योमेट्री डिसाइड करती है, प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करती। मीन्स during representation of complex, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर वाला, फिर इसके बाद मैं लिखूं। पॉइंट नंबर 7, ड्यूरिंग geometrical representation during geometrical representation secondary valency is decided the geometry of complex, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स की अगर हम ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी ही क्या करेगी, उस ज्योमेट्री को डिसाइड करेगी, प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन during geometrical representation the primary valency is represented by only dot represented by, यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, इसको फिर से देखिए। पॉइंट नंबर 8, ड्यूरिंग geometrical representation primary valency is satisfied by primary valency is represented by primary valency is represented by
represented by dotted line, dotted line, dotted line, while secondary valency, is represented by solid line, मतलब कॉम्प्लेक्स के रिप्रेजेंटेशन में जब हम लोग ज्योमेट्री बनाते रहें तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसको हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो प्राइमरी वैलेंसी होगी उसको हम लोग डॉटेड लाइन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट में यहाँ पर पॉइंट नोट कर दे रहा है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में दोनों प्रकार की, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोई ऐसा लिगेंड जो दोनों वैलेंसी को शो कर रहा है तो उसको सॉलिड और डॉटेड दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स if any ligand so primary as well as secondary valency, then it may be represented by solid as well as dotted line, solid as well as dotted। तो ये तो था वर्नर थ्योरी। फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ वर्नर थ्योरी क्या कहता है। वर्नर थ्योरी ये कह रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं या आयनाइजेशन वैलेंसी भी बोलते हैं, सेकेंड, और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो किसी भी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों जो होते हैं मेटल एटम को सेटिस्फाइड करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो एनायन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कैटायन, एनायन, न्यूट्रॉन या सब के द्वारा ये सेटिस्फाइड होती है। अगला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स के आउटर स्फीयर होती है, अर्थात बाहर लिखी जाती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखी जाती है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हिस्सा होती है, और प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखी जाती है, अर्थात वो आउटर स्फीयर होती है, वो काउंटर आयन होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। और अगला पॉइंट ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है वो डिसाइड करता है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी न कि प्राइमरी वैलेंसी। अगला पॉइंट ये है कि जब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बनाते हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से और प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से बनाते हैं। अगर कोई भी लिगेंड ऐसा है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसको हम लोग दोनों लाइन से बना देंगे, सॉलिड एज वेल एज डॉटेड लाइन। तो ये क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वर्नर थ्योरी का। एक चीज और, जो सेकेंडरी वैलेंसी इसमें होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। मीन्स ज्योमेट्री जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी कहीं भी लगा देंगे, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो डायरेक्शनल होती है, उसको हम कहीं नहीं लगा सकते हैं। हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे, जैसी ज्योमेट्री डिमांड होगी उसी तरीके से उसको सेटअप करेंगे। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किसकी, वर्नर थ्योरी से। अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल देखिए जरा। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे अगर आपको CO इंटू 6NH3 और इंटू 3Cl3 यही कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बनाना है, या एक कॉम्प्लेक्स का फार्मूला प्रिपेयर करना है। कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें
कोबाल्ट है, अमोनिया 6 है और क्लोराइड 6। तो वर्नर थ्योरी के आधार पे जो इंफॉर्मेशन हमको मिला है वो ये कि CuNH की फ्रीक्वेंसी 3Cl थी। तो वर्नर हमेशा क्या कर रहा है कि ये देखो ये आपका एनायन है, ये एनायन है और ये लिगेंड्स कैसा है, न्यूट्रल है। ये लिगेंड्स कैसा है, न्यूट्रल। चूंकि अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स। और Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसलिए ये क्या है, एनायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स। इस कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के लिगेंड्स। अब देखो वर्नर क्या कह रहा है कि एनायन जो होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास 2 तरह की वैलेंसी होगी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखी जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखी जाएगी। शर्त ये है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होगी हमेशा एनायन के द्वारा सेटिस्फाइड होगी। इस शर्त के मुताबिक ये जो रूल है वो ये कह रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी मीन्स एनायन इज ऑलवेज इज present outside the coordination sphere। देखो रूल के आधार क्या है, इसका मतलब आपने देखा कि यहाँ पे क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है और यहाँ पे क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ एनायन के द्वारा सेटिस्फाइड होगी। तो हमारा एनायन क्या है, Cl। इसका मतलब हमको Cl को बाहर करना है। चलो मैंने क्या किया, Cl को बाहर कर दिया, Cl3 लगा दिया। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। और प्रत्येक कॉम्प्लेक्स के मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी डिफिनिट होती है, निश्चित होती है, बदलती नहीं है। इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है 6 है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसका मतलब जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो CuNH3 टेकन 6 ऐसा रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, ये आपका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। आप फिर से समझिए, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है और ये सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल के द्वारा, एनायन के द्वारा, केटायन के द्वारा या सबके द्वारा सेटिस्फाइड हो सकती है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ एनायन के द्वारा सेटिस्फाइड कराना है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर जो होगा, इस साइड में जो होगा वो हमेशा एनायन ही आएगा और अंदर आप एनायन, केटायन, न्यूट्रल कुछ भी लिख सकते हो, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करा सकते हो। जैसे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी अगर 6 डिमांड कर रही है कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो ये 6 अमोनिया के द्वारा सेटिस्फाइड हो सकती है। और प्राइमरी वैलेंसी अगर इसकी 3 है तो 3 Cl के द्वारा सेटिस्फाइड हो सकती है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको, अब इस कॉम्प्लेक्स को जब ट्रीट किया जाता है CuNH3 टेकन 6Cl3, जब इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया 3 मोल के साथ, तो हुआ क्या कि यहां पर 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिला, AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। तो जब AgCl का 3 मोल का प्रेसिपिटेट मिला तो ये बात एकदम 100% श्योर हो गई कि वास्तव में इस कॉम्प्लेक्स के आउटर स्फीयर में 3Cl है। क्योंकि 3Cl है इसलिए 3 AgCl दे रहा है। आप लोग जानते हो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का बाहर वाला ही आयन किसी भी अपोजिट आयन के साथ संयोग करके प्रेसिपिटेशन कर सकता है, आयनाइजेशन कर सकता है, etc कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर का हिस्सा आयनाइजेशन या प्रेसिपिटेशन नहीं दे सकता है। ये अगर AgNO3 के साथ मिलकर ये 3 AgCl का प्रेसिपिटेट दे रहा है तो इसका मतलब इसके इस कॉम्प्लेक्स के आउटर साइड में 3Cl है और ये 3Cl 3Ag+ के साथ, देखो जरा, अगर इसको हम लोग आयनाइज करेंगे तो ये 3Ag+ हो जाएगा और 3NO3- हो जाएगा, क्योंकि इसके 3 मोल हैं और ये 3Cl- जो होंगे, 3Cl- जब आयनाइज होगा तो इसके साथ संयोग करके AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये भी क्लियर हो गया कि वास्तव में इस कॉम्प्लेक्स में NH3 जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और Cl जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। जब हम लोग इसकी ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं, जब ज्योमेट्री इसकी बनाते हैं तो ज्योमेट्री जब आप ध्यान से देखिए,
ज्योमेट्री में क्या कहा गया कि ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्री प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। तो ये तो बात तय हो गई कि ये प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है और ये सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है। ये आपका क्या है, सेंट्रल एटम। तो हम लोग सेंट्रल एटम ऐसे बना दिए CO, और इस CO के कितने हैं, 6। तो जब आप लोग पढ़ेंगे 6 का अगर हाइब्रिडाइजेशन जब देखेंगे तो sp3d2 होता है या फिर d2sp3 होता है, d2sp3 होता है। ये 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये होगा कि जब हम लोग इसको बनाएंगे तो ऐसे इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। और इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कौन रहेगा, सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में अमोनिया। क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, अमोनिया। अमोनिया ये अमोनिया। लेकिन एक चीज, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते समय चूंकि ये डायरेक्शनल होता है ना, इसका डायरेक्शन फिक्स है, तो आप ये डेफिनेट डायरेक्शन में इसको सेट कर देंगे। अब देखो, जब हम लोग प्राइमरी वैलेंसी को लगाएंगे तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से लगाएंगे। तो इसको हम लोग क्या किए, डॉटेड लाइन से एक यहां पर लगा दिए, एक डॉटेड लाइन से एक यहां पर लगा दिए, और एक डॉटेड लाइन से यहां पर लगा दिए। अगर आप देखेंगे तो ये इसकी जो हो गई ज्योमेट्री हो गई, कैसी ज्योमेट्री हो गई, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कौन बना रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी। दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी, secondary valency, and this is the primary valency. This is the primary valency. ओके, तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सेकेंडरी वैलेंसी। क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी का डायरेक्शन कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ CO NH3 सेकेंड 6 और क्या हो जाएगा, Cl। तो वर्णन के आधार पे हमने पहले ज्योमेट्री बनाया इस कॉम्प्लेक्स के। अब देखो इसी तरीके से आइए दूसरा देखते हैं। इसमें अब इरेज करो। आइए देखो, दूसरा एग्जांपल ये है, दिस इज CO इंटू 5 NH3 इंटू 3 Cl। इसकी ज्योमेट्री हमको बनानी है। और जब इस ज्योमेट्री को आपको बनाना होगा तो सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, रूल हमेशा ध्यान रखिएगा। रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि न्यूट्रल लिगेंड को, रूल क्या कह रहा है कि न्यूट्रल, ये आपका क्या है, न्यूट्रल। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये आपका क्या है, इसमें न्यूट्रल लिगेंड NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है। दिस इज द न्यूट्रल लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड है। Cl माइनस आपका जो है ये एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड। अब आपको क्या करना है, किसको अंदर रखना है, किसको बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रखना, और इसको बाहर भी रख सकते हो। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको बाहर भी रख सकते हो या अंदर भी रख सकते हो। ये दोनों हिस्सों में रख सकते हैं। मतलब अमोनिया जो होगा वो सिर्फ एक ही हिस्सा में है, लेकिन Cl जो होगा इसमें भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है, दोनों में रह सकते हैं। तो रूल मैं आपको एक बना दे रहा हूं। रूल ये कह रहा है कि न्यूट्रल लिगेंड must be present
must be present inside the coordination sphere. Inside the coordination sphere. इसको हमेशा इनसाइड में रखना है। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल ऐसे बनाएंगे, ये आपका सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर रख दिया। अमोनिया को इसमें रखना है, चलो अमोनिया को मैंने अंदर रख दिया, टेकन 5 है, टेकन 5 लगा दिया। लेकिन इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो अमोनिया है वो सिर्फ कितना है, 5 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एक Cl को अंदर डाल देंगे, ये हमारा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी 5, एक सेकेंडरी वैलेंसी 1, 5 ये इंडिकेट कर रही है, 1 ये इंडिकेट कर रही है, 6 हो गई। आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित मोनोडेंटेड लिगेंड सी, नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड सी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी मेटल को जितने भी लिगेंड उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके कोऑर्डिनेट 1 बनाते हैं, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस समय कितना हो गया, 5 अमोनिया है, 1 Cl है, 6 हो गया। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 हो गई। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी में कितना बचा, सिर्फ 2 Cl बचा, प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ 2 Cl हो गया। तो लेकिन प्राइमरी वैलेंसी भी यहाँ पे 3 होनी चाहिए, लेकिन इस समय ये कितना है, 2 है। तो ये 2 जो प्राइमरी वैलेंसी है ये प्योर प्राइमरी वैलेंसी को इंडिकेट करेगा, और ये जो Cl होगा ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी और प्राइमरी वैलेंसी को दोनों को इंडिकेट करेगा। ऐसे स्थिति में जब हम लोग इसका ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको सॉलिड लाइन से बनाएंगे, इसको डॉटेड लाइन से, लेकिन इसको सॉलिड और डॉटेड दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप सोच रहे हैं सर मैं ऐसे कैसे मान लूं कि ये कॉम्प्लेक्स आपका राइट है। तो हम करते क्या हैं, इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर देते हैं। मतलब ये हमको नहीं पता है कि इसका कॉम्प्लेक्स इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ होगा। हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर देते हैं। तो ये 2 मोल जो है 2 मोल AgCl के साथ मिलकर ये 2 मोल AgCl देता है। अब देखो इसके पास 3 Cl हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 ही मोल AgCl का दे रहा है। और आपको पता है जब ये 2 मोल AgCl का दे रहा है तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और 1 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर when this complex is treated with silver nitrate solution, then 2 mole of AgCl is found as specified precipitate. From this observation it is clear that 2 Cl present outside the coordination sphere out of 3 and 1 Cl present inside the coordination sphere with the 5 ammonium molecule. Okay? तो अब जब इसका हम लोग ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, CO उसी तरीके से ऐसे बना देंगे। अब देखो यहां से क्या लगा दिए, अमोनिया और फिर क्या लगाए, अमोनिया और 1 Cl लगा देंगे, क्योंकि 5 अमोनिया हो गए और 1 Cl, और ये Cl प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लोग ये प्राइमरी को इंडिकेट कर रही है, प्राइमरी वैलेंसी, और ये लाइन जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब बची 2 Cl जो कि प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, आप कहीं भी बना सकते हो। एक मैंने इसको ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे बना दिया, दूसरा डॉट डॉट करके यहाँ पे बना। According to Werner theory, the geometry of this complex is octahedral geometry of CO, NH3 taken 5, Cl and Cl2. ओके, ये तो इसका हो गया। एक कंपाउंड मैं और ले रहा हूं, यहां पे देखिए तीसरा कंपाउंड CO into 4NH3 into 3Cl into 3C, ये कॉम्प्लेक्स। तो रूल वही है कि रूल क्या कह रहा है, तो रूल आपका कह रहा है कि न्यूट्रल लिगेंड must be present
inside the coordination sphere. Inside the coordination sphere. न्यूट्रल लिगेंड्स को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रखना है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स क्या है? अमोनिया है। लेकिन कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी वो सिर्फ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो मैंने क्या बनाया, ये कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना दिया, इसमें सेंट्रल मेटल ऐसे बना दिया, अमोनिया को अंदर ही रख दिया क्योंकि वो न्यूट्रल है, सेकेंड 4 लगा दिया। लेकिन इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मेटल की अपनी सेकेंडरी वैलेंसी निश्चित है। तो इसके पहले 6 हम लोग स्टडी किए थे, यहाँ भी 6 होनी चाहिए। लेकिन अमोनिया कितने हैं? 4 हैं। तो 4 के द्वारा सिर्फ 4 ही वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ पर कितने सीएल हैं? 3 सीएल हैं। तो 2 सीएल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गए, 1 सीएल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आ गया। तो नाउ व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, then 1 mole of AgCl is found as precipitate. जब इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया गया तो सिर्फ एक ही मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। इससे ये क्लियर होता है, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर दैट आउट ऑफ 3Cl minus 2Cl minus present inside the coordination sphere with the 4 NH3 molecule while 1Cl minus present outside the coordination sphere. ओके, इस ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर होता है। तो जब ये ऑब्जर्वेशन करके मिला तो जब इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे तो ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे? इसकी ज्योमेट्री देखें, हम क्या करेंगे, सीयू को यहां पे बनाएं, सीयू, ओके, सीयू और 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, क्योंकि 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर आपके पास 6 सेकेंडरी वैलेंसी आ गई तो वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री को शो करेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो करेगा। अगर आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी 6 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब देखो हमारे पास 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया को 4 कॉर्नर पे ऐसे लगा देते हैं, ये 4 अमोनिया को। अब ये 2 वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है? 2 Cl के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने 2 Cl लगा दिया। लेकिन ये 2 Cl जो है, क्योंकि इस समय इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? प्राइमरी वैलेंसी इसकी 3 हमेशा होनी चाहिए, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी में सिर्फ एक ही Cl है। तो ये जो 2 Cl अंदर है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को शो करेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इसको हम लोग डॉटेड सॉलिड दोनों लाइन से बना देंगे। ओके, ये इसकी ज्योमेट्री हो गई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और एक Cl को सिर्फ ऐसे डॉटेड द्वारा बना। तो जो Cl सिर्फ डॉटेड के द्वारा बना है, ये प्योर जो है, प्योर आपका प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, प्योर प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है। और ये जो है, ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को शो कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ जो है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है, ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है। ओके, तो ये इसकी ज्योमेट्री हो गई। तो आप लिख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ, ज्योमेट्री ऑफ क्या, CONH3 टेकन 4 Cl2 और यहाँ पर Cl। एक कॉम्प्लेक्स और लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट। जैसे आपके पास है CONH3, सॉरी, CO इंटू 3NH3 3Cl, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस कॉम्प्लेक्स को बनाना चाहें, ये आपका हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है कि न्यूट्रल लिगेंड must be
present inside the coordination sphere. inside the coordination sphere. इसका मतलब हम लोग ऐसे बनाएंगे CO, इसके अंदर क्या रखेंगे, NH3 टेकन साइड रख देंगे, समझ आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। यहाँ से प्राइमरी, यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी सिर्फ 3 ही रिप्रेजेंट हो रही है, तो तीनों CL को भी अंदर डाल देंगे। अब आपके पास प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे, तो प्राइमरी वैलेंसी आप सोच रहे हैं कि 0 हो गया, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी 0 नहीं होगा। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो प्राइमरी वैलेंसी भी 3 हो गया अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। ऐसी स्थिति में ये जो होगा, ये प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो चूंकि सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया तो प्योर सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये Cl 3Cl जो है सेकेंडरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसी स्थिति में सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 हो जाएगी और प्राइमरी वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। अब जब इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया तो यहाँ पर नो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कुछ भी नहीं मिला। तो व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन देन देयर आर नो एनी precipitation are found. From this observation it is clear that out of 3 Cl total Cl minus present inside the coordination sphere. अब इसकी ज्योमेट्री हम बनाते हैं। ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, CO और यहाँ पे NH3 लगाएंगे, यहाँ भी NH3, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा, जहां जहां Cl है उसको हम लोग दोनों वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये डॉटेड है, आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, डॉटेड है। ये आपका बन गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ CO NH3 taken साइड Cl3। ओके, अब आइए इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है, PT Cl4 into 6H2O, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। When this complex is treated with AgNO3 silver nitrate solution per mole, then 2 mole of AgCl precipitation is obtained। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया, PT Cl4 into 6H2O, इसको जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया, AgNO3 के साथ ट्रीट किया गया, तो क्या मिला, 2 मोल AgCl के मिली प्रेसिपिटेशन के। तो क्या कहा है, एक्सप्लेन इट्स ज्योमेट्री। पूरा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऑप्शन एक्सप्लेन ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट। जब आप सोचिए, अगर इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया होगा, अगर 2 ही मोल AgCl से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 2 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और टोटल Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो आइए देखें इसका सोल्यूशन। देखिए इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। रूल क्या कहता है, रूल ध्यान रखिएगा। रूल न्यूट्रल लिगेंड्स को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रखें,
लेकिन ये अब जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल एजेंट्स को कोऑर्डिनेशन स्केल के अंदर ही रखा जाए, क्योंकि अगर यहाँ सिर्फ CH2O को रख दिया जाए तो ये ऑब्जर्वेशन फेल हो जाता है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि न्यूट्रल लिगेंड मस्ट बी प्रेजेंट inside the coordination sphere, अभी हमने यही स्टडी किया inside the coordination sphere। तो according to this point the complex becomes H2O taken 6 और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। और किसी भी कॉम्प्लेक्स की सेकेंडरी वैलेंसी 6 से ज्यादा नहीं देखी जाती जनरली, तो इसका मतलब ये चारों सीएल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो जाएंगे। इस पॉइंट से ये चारों सीएल बाहर हो गए और ये जो है अंदर हो गया, क्योंकि इसको सेकेंडरी वैलेंसी ही 6 ही चाहिए, तो ये अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब इस सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? 4 AgCl का मिलेगा प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इसके आउटसाइड में 4 Cl है, ये 4 AgCl का प्रेसिपिटेशन मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिर्फ 2 ही मोल AgCl का मिल रहा है, सिर्फ 2 मोल AgCl का मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 Cl अंदर जाएगा, 2 Cl अंदर जाएगा और 2 H2O बाहर आएगा। तो इसी स्थिति में कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा H2O टेकन 4 Cl2 और ये हो जाएगा Cl2 into 3H2O। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। अब जब इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया जाएगा, AgNO3 के साथ ट्रीट किया जाएगा, तो चूंकि 2 ही Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही AgCl का मिलेगा। इसका मतलब उसका जो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इस टाइप का होगा। और जब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा, ज्योमेट्री हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? PT 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप ऐसे बना लेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में H2O है, आप ऐसे H2O बनाएं, H2O। अब आपको पता होगा ये न्यूट्रल वैलेंसी और ये एनायनिक, सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल और एनायनिक दोनों के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। और यहाँ पर क्या हो गया? Cl हो गया, ये Cl। बाकी डॉटेड लाइन से हम लोग ऐसे Cl बना दें इंटू H2O और इधर भी Cl ऐसे बना दें इंटू H2O। ये हमारी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। ठीक, तो आज बस इतना है।